से भारत कौन सा फाइटर जेट खरीदने वाला है, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। खबरें कई सारी आ रही हैं और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत जो है अब 42 स्क्वाड्रन्स खरीदने वाला है, यानी कि और इनफैक्ट उससे भी बढ़कर ये भारत जो है अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो फाइटर जेट्स हैं वो खरीदने वाला है। और उसमें राफेल से लेके सुखोई 57 सभी शामिल होंगे। मिक्स्ड फ्लीट भारत बनाएगा जिसमें भारत जो है सुखोई 57 खरीदेगा। और आप सबको याद होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने 114 जो राफेल है उसको भी खरीदने का जो प्रपोजल है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा था। और साथ में अब राफेल की भी सुखोई 57 और राफेल दोनों की खबरें हैं। और साथ में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और वो सारी चीजें सबके बीच में आएंगी, वो भारत का जो आमका है उसको मजबूत करने में मदद करेगी। तो साथ ही में भारत अपने खुद के जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, उस पे भी ध्यान दे रहा है और जो मिक्स्ड फ्लीट है उसको मजबूत कर रहा है। सभी तरह के जो भारत की जिन जिन देशों के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन है जिसमें रशिया और फ्रांस सामने हैं और दोनों के साथ जो फाइटर जेट्स हैं उनको खरीदने की जो डील चल रही है जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। अब सवाल ये है कि भारत जो है वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। और आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई इंडियन एयरफोर्स इज नाउ लुकिंग एट भाई सुखो 57 भी होना चाहिए एंड दीज आर वेरी वेरी गुड रिपोर्ट्स प्लस एक एक्सपेक्टेड लाइन के ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बतानी है। S-400 का एक स्क्वाड्रन रिपोर्टेडली आ गया है और एक लास्ट स्क्वाड्रन 2026 तक आने की संभावना है। सो S-400 एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने ये भी सुना है कि इंडियन एयरफोर्स इज लुकिंग एट 2 मोर स्क्वाड्रन्स ऑफ द S-400 रेजिमेंट्स बोल सकते हैं इनको, 2 मोर रेजिमेंट्स ऑफ द S-400 आगे जाके। यहाँ पर हमको ये भी पता चल रहा है कि जिस तरह से बातें चल रही हैं बिटवीन रशिया एंड इंडिया, पुतिन साहब के आने तक कुछ एक बड़ी डील ऑब्वियसली साइन होगी। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना ऑफ कोर्स जादू दिखाया एंड हाउ दे वर एबल टू एक्चुअली काउंटर एंड मतलब ऐसी हालत कर रखी थी पाकिस्तानीज वर नॉट एबल टू इवन फ्लाई आउट ऑफ दैट प्लेस। तो S-400 इज अ गुड डील एंड हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर वो बड़े आराम से इट इज एक्चुअली फिटेड इन एंड टू अ पॉइंट। अभी ताइवान और काफी अगर आप ताइवान टाइम्स में रिसेंटली आर्टिकल पढ़े, वहां पर वो पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया का आयरन डोम क्या है, व्हाट इज इंडिया यूजिंग बिकॉज इट एक्चुअली वर्कड। So there are people who are noticing the changes and there are people who have actually ordered quite a lot of stuff. आकाश और ये चीजों की भी काम पे काम जारी है। So एक तरफ अमेरिका मना कर रहा है, सोर्स कोड नहीं देंगे, सिर्फ हथियार नहीं हर चीज के लिए। एक तरफ फ्रांस मना कर रहा है, राफेल का सोर्स कोड नहीं देंगे। एक तरफ रूस कह रहा है लेते क्यों नहीं यार सोर्स कोड, हम देने को बैठे हैं, हम देने को तैयार है सोर्स कोड, हम सब कुछ देने को तैयार है। ये इतना बड़ा दिल इनका जो दरिया हो गया, इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस पिछले 3.5 साल से उलझा हुआ यूक्रेन के साथ लड़ाई में उलझा हुआ। रूस को बहुत क्षति पहुंची है, बहुत नुकसान पहुंचा है। हाँ ठीक है, यूक्रेन को 10 गुना ज्यादा पहुंचा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रशिया को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। रशिया को चाहिए ऑर्डर्स, रशिया को चाहिए पैसा, ये रशिया की मजबूरी बन गई है। वरना अगर किसी को ये लगता है कि नहीं यार दोस्ती में दे रहा है रशिया, तो ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है यार, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। आप ब्रह्मोस मिसाइल कर लीजिए, आज की तारीख में भी ब्रह्मोस जो कि इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है, एक जॉइंट वेंचर है। इंडिया अपनी मन मर्जी से ब्रह्मोस किसी तीसरे देश को नहीं बेच सकता। हां, इंडिया अपने लिए 5000 ब्रह्मोस को ऑर्डर दे दे, दैट्स ओके, उसमें कोई मनाही नहीं है, अपने लिए जितनी मर्जी बना ले, आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए। लेकिन अगर भारत कल चाहेगा कि किसी दूसरे देश को ब्रह्मोस बेचे, नहीं, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस कंपनी के अंदर रशिया का एक बड़ा मेजर स्टेक है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारतीय सरकार ने डिफेंस एक्विजिशन कमेटी होती है, उसकी तरफ से फैसला होता है। उसने कल भारत की ही कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको जो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट उसने बनाया है तेजस MK1, उसके 97 जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया है। कहा जाता है कि
2018 में ये फैसला हुआ था कि कम से कम भारत को 48 स्क्वाड्रन हवाई जहाज़ों, फाइटर जहाज़ों के होने चाहिए। अब इस वक्त आज जो MiG-21 को आज रिटायर करने जा रहे हैं, तो 2 स्क्वाड्रन और कम हो जाएंगे, तो भारत में बचेंगे 29 अब इसके लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए महीना 1.5 महीना पहले 83 जहाज़ों का ऑर्डर दिया गया था, यही तेजस MK1, जिस पर लागत आनी थी तकरीबन 47,000 करोड़। आज 97 जहाज़ों का ऑर्डर दिया गया है। ये वैसे ट्रेनिंग में इस्तेमाल होंगे ज़्यादातर, तो इसके ऊपर 62,000 करोड़ का खर्चा आएगा, लागत आएगी। तो इसके अलावा इससे पहले हमने ये प्रपोजल भी है और 99% वो भी पास हो जाएगा। 114 जहाज राफेल के हम खरीदने जा रहे हैं, और ये फ्रांस की सरकार ने कहा है कि कुछ तो ऑफ द शेल्फ हमें सीधे सीधे मिलेंगे, बाकी भारत में बनाए जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ना, मैंने कहा कि 2018 में ऐसा फैसला हुआ था कि हमें कम से कम 48 स्क्वाड्रन होने चाहिए। आज हमें जैसी दुनिया की सूरत हाल है, आप देख रहे हैं चारों तरफ जंग का माहौल है, कोई किसी को नहीं छोड़ता। 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 3.5 साल रूस और यूक्रेन की जंग जारी है, और 2 साल होने को आ रहे हैं हमास और इसराइल की। अलग बात है कि हमास को इतनी ताकत नहीं रही, तो अभी वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन ये सारी हालात जो हैं हर मुल्क को ये सोचने पर मजबूर करते हैं, भले हम कितना ही अमन क्यों न चाहें, हमें उस अमन की हसूल के लिए भी अपने आप को दिफाई तौर पर डिफेंस में अप टू डेट रखना है। क्योंकि अगर हमने थोड़ी भी कंप्लासेंसी की तो दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेगा। ये तो मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूँ। हिंदुस्तान 3 तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, चौथा तरफ तो समंदर है, मगरिब से जो है पाकिस्तान, शुमाल से चीन और मशरिक से बांग्लादेश, और उसके अलावा भी अभी जैसे ताज़ा जो हमारी 4 दिनों की जंग हुई पाकिस्तान के साथ, उसमें तुर्की ने भी साथ साथ पाकिस्तान के पायलटों के साथ मिलकर उन्होंने जंग में हिस्सा लिया हिंदुस्तान के खिलाफ। तुर्की के जो ड्रोन थे उनको चलाने के लिए भी पायलट चाहिए, वो तुर्की के ही पायलट चला रहे थे। तो हमने तो कहा था उसी वक्त, वी आर फाइटिंग नॉट विथ पाकिस्तान ओनली, पाकिस्तान इज एडेड बाय तुर्की एज वेल एज चाइना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अच्छा, इसके अलावा हम आपको बता चुके हैं ये तो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, और इसकी डिलीवरी में क्यों देर हो रही है। जैसे मैंने कहा कि हमने पहले 83 का भी ऑर्डर दिया था, जिसमें से 4-5 मुश्किल से भारतीय वायुसेना को मिले हैं, एयरफोर्स को। उसकी वजह ये है कि इसमें हमने जो इंजन है एयरक्राफ्ट का, वो अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से ख़रीदा था। जो इंजन है उसका GF404 जो है, अब उसकी डिलीवरी में उन्होंने ताख़ीर कर दी है। अब देना उन्होंने शुरू किया है, जैसे जैसे देते जाएंगे भारत में तेजस बनते चले जाए, तेजस MK1 जो है वो बनते चले जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने एडवांस्ड मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट MCA बोलते हैं उसको, जो कि 5th जनरेशन है। ये जो तेजस है LCA, ये 4th जनरेशन है। 5th जनरेशन इस वक्त हमारे पास एक भी नहीं है। चीन के पास
उसके अपने J-35 हैं, अमेरिका F-35 बनाता है, बेचता है। इसके लिए हमें तैयारी करना है। तो एमका का ब्लूप्रिंट रेडी है और इसके लिए हमने पहले सोचा था वी वर गोइंग टू परचेज जी इंजन F414, लेकिन पहले ही जो तेजस के लिए जितना हमको उन्होंने तकलीफ दी है, वैसे तो 2 साल केवल मोदी गया था अमेरिका, जो बाइडेन था उस वक्त, हमारा एग्रीमेंट है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, वो यहाँ पर कारखाना लगाएंगे जिसमें 60% तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना है उनको, ये उन्होंने कमिट किया है। लेकिन अभी क्या करें, और इस वक्त तो आपको इल्म है कि ट्रंप है, तो ट्रंप तो जहाँ तक हो सकेगा अड़चन डालेगा, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, जिसकी वजह से अभी भारत ने जो है फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर है सफरान, उसका कारखाना लगाने का मन बनाया है और वो लगाएंगे। और अभी जो हमारा एमका जो फाइटर प्लेन बनेगा 5th जनरेशन, उसमें हम जो है सफरान का ही इंजन लगाएंगे, जी का इंजन नहीं लगाएंगे। लेकिन जो तेजस है उसमें वही जी का इंजन 404 F404 लगेगा और उसी से वो हमारे, अभी जैसे मैंने कहा कि पहले हमने 83 का ऑर्डर दिया था, अभी आज कल जो है 97 का दिया है, जिसके ऊपर वी आर गोइंग टू स्पेंड 62,000 करोड़ रुपीस। और इसके अलावा हमको अपने एमका भी बनाने हैं। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि इंडिया हैज़ टू बी ऑन इट्स टोज। हम कितना ही अमन क्यों न चाहें, अमन की दावेदारी क्यों न करें, अगर हमने थोड़ी भी कंप्लासेंसी दिखाई, कमजोरी दिखाई, तो दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। और जिसके लिए वी हैव टू बी ऑलवेज अप टू डेट इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ वारफेयर। भारतीय वायुसेना है वो 42 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन बनाने वाली है, और इनफैक्ट ये भी है कि इससे भी बढ़कर तैयारियां हो सकती हैं, जिसमें सुखोई 57 भी होगा, रफाल भी होगा, और साथ ही एमका के डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जा रहा है। किस तरह से आप इस पूरी खबर को देख रहे हैं? देखिए, अभी सितंबर 26 को 2 स्क्वाड्रन ऑफ MiG-21 को रिटायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद हमारी जो एयरफोर्स फाइटर जेट्स की क्षमता है वो 29 स्क्वाड्रन्स तक आ जाएगी। अब जो 42 स्क्वाड्रन्स की जो क्षमता हमने प्लान की थी, वो हमने बहुत पहले प्लान की थी। उसमें हम एक तरह से पाकिस्तान सेंट्रिक थे और अब हम हो रहे हैं चाइनीज सेंट्रिक। देखिए, पाकिस्तान सेंट्रिक था तो 42 स्क्वाड्रन्स वाज मोर देन इनफ। अब जब चाइनीज सेंट्रिक हो रहे हैं तो हमें कम से कम 60 स्क्वाड्रन की जरूरत है। तो वही बात इसके अंदर बताया गया है कि भारत एडिशनल फाइटर जेट्स लेगा, और चाइना के साथ अगर हमको मुकाबला करना है तो वी हैव टू टेक द टेक्नोलॉजिकल लीड। देखिए, अभी जैसे आपने खबर बताई है, पहली खबर है कि रशिया ने ऑफर कर दिया है कि सुकोई 57 वो भारत में प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। और उसके बाद खबर आपने बताई थी कि हमारी जो 28 फर्म्स है वो लाइनअप हो रही है एमका के डेवलपमेंट के लिए, और इससे पहले 114 जो रफाल एयरक्राफ्ट है वो भारतीय एयरफोर्स ने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को भेज दिया है कि आप इसके ऊपर विचार करिए। अब भारत को कम से कम 60 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले आता हूं मैं सुकोई 57 के ऊपर। सुकोई 57 जो है एक तरह से रशिया का, वो बोलता है कि मेरा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, बट इसमें अभी भी 5th जनरेशन की पूरी कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए, रशियन एयरक्राफ्ट आर वेरी गुड, ओके, उसके अंदर डीप स्ट्राइक करने के लिए पेलोड कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। इसकी जो मिसाइल्स है R-37M, वो BB-RAM मिसाइल्स है। ये 300 से 400 किलोमीटर दूर एयरक्राफ्ट को लॉक कर सकती है और उसको उड़ा सकती है। सेकेंड, जो रशिया बोल रहा है वो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल देने को तैयार है, जिसके कारण भारत की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। डीप एनिमी स्ट्राइक वो कर सकता है चाइना के अंदर भी।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सुखोई 57 में, ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो फ्रंट है वो ही एक तरह से स्टेल्थ है, जबकि इसका जो बैक सेक्शन है इतना ज्यादा वो एक तरह से स्टेल्थ कैपेसिटी नहीं देता, क्योंकि जो इसका AL-41 इंजन है वो बहुत ज्यादा हीट सिग्नेचर प्रोड्यूस करता है। फिर भी भारत ले रहा है क्योंकि रशिया ने प्रॉमिस किया है कि हम इसके अंदर इसका इंजन बदली करेंगे। सेकेंड, एक और एक चीज सबसे बड़ी बात है कि ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इसका जो फ्यूजन है वो एक तरह से अभी भी बहुत फ्यूजन और एडवांस सेंसर्स है, इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। इसके लिए भारत ने सोचा है कि एक बार भारत को एक बार ये एयरक्राफ्ट हमारे पास आ जाता है तो हम जो चाइना के पास J-35 है, J-31 है, उनके जो एयर 5th जनरेशन वो जो बताते हैं उसको हम काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि रशिया के पास जो मिसाइल जो देने वाले हैं R-37M और किंजल, ये एक तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल है। सेकेंड, एक और एक चीज है कि भारत ने, इसका ये मतलब नहीं है कि भारत ने एमका प्रोग्राम को शेल्फ कर दिया है। एमका प्रोग्राम के लिए भारत ने अभी यूनियन गवर्नमेंट ने $2 बिलियन अलोकेट किए हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बनाया जाएगा। और जैसे उन्होंने पार्टनरशिप के लिए जब उन्होंने टेंडर खोला था, 28 फर्म्स हैव अप्लाइड, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, डेटामेटिक्स है, L&T है, गोदरेज है, ऐसे 28 फर्म्स हैव अप्लाइड। सुखोई 57 रशिया ने देखिए बोला क्या है, रशिया ने बोला है कि भाई पूरी तरह से मेक इन इंडिया हम करने को तैयार हैं। एज ए मैटर फैक्ट वी आर रेडी टू डू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बोलते हैं वो कितना परसेंटेज है क्या है उसके बारे में डिटेल्स ऑफ कोर्स कोई कुछ बोलता नहीं है, बट ऑफ कोर्स पूरा तो आपको मिलेगा नहीं, ये तो आपको रेस्ट अश्योर्ड रहेगा बिकॉज दिस इज देयर फ्रंटलाइन फाइटर एज वेल, तो यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि रशियन एविएशन वाले आके यहाँ पर नासिक की फैसिलिटीज भी देख के गए हैं कि व्हाट ऑल विल नीड टू बी डन अगर इनको मेक इन इंडिया में करना पड़ेगा, व्हाट ऑल रशिया कैन डू इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन एज वेल। क्योंकि रशिया को एक चीज दिखती है कि यार अगर भारत खरीदेगा तो और भी जो कंट्रीज हैं जो रशियन एयरक्राफ्ट लेते हैं दे माइट जस्ट बाय, तो रशिया को भी अभी अपने स्क्वाड्रन्स में डालना है, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द रशियंस टू एक्चुअली मेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन देयर ओन। तो वो ये भी देख रहे हैं कि यार ओके फाइन इफ वी कैन एक्चुअली गिव समथिंग। नाउ दिस जस्ट टेल्स यू कि रशिया हैज अनदर एयरक्राफ्ट कमिंग इन द पाइपलाइन, ठीक है, कोई और एयरक्राफ्ट भी इन द पाइपलाइन रहेगा, दैट्स व्हाई दे आर सो विलिंग एंड ओपन टू डू दिस, व्हिच इज ऑलराइट, क्योंकि आपको अपना देखना है। जो भी रिपोर्ट्स समझ में आ रही है कि भाई 2 से 3 या 4 स्क्वाड्रन्स की बात चल रही है, जिसमें 2 फ्लाईओवर कंडीशन में ली जाएंगी और 2 मेक इन इंडिया में यहाँ पर बनाई जाएंगी, उसके बाद फर्दर ऑर्डर्स के ऊपर वो काम करेंगे। ठीक है जी। अब ये देखिए साहब, इंडिया लुकिंग टू बाय Su-57 फाइटर जेट्स, जॉइंट प्रोडक्शन विद HAL. India is examining the possibility of acquiring at least 2 squadrons of Russia's Su-57 5th generation fighter jets. The print reported on Tuesday India had withdrawn from the 5th generation fighter aircraft FAG-FA program with Russia in 2018 due to concerns about the Su-57's underwhelming stealth and supercruise capabilities. भारत एक जमाने में हिस्सा था इसी फाइटर जेट को बनाने के प्रोग्राम का। 2018 में भारत ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। भारत ने बोला कि हमें मजा नहीं आया, राइट, हमें अच्छा नहीं लगा, हमें नहीं लगा कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। आज की तारीख में भारत ये कह रहा है कि हम खरीदेंगे इसको, 2 स्क्वाड्रन कम से कम खरीदेंगे। The Indian Air Force is now considering a proposal from Russia to procure the aircraft, which may also involve manufacturing them locally in India. Sources told the print the proposal includes the possibility of setting up a joint production effort between Hindustan Aeronautics Limited and Russia's Sukhoi Bureau, similar to past collaborations on MiGs and the Sukhoi 30 MKI. If the plan moves forward, the report said 2 squadrons would be delivered in flyaway condition, while another 3 to 5 squadrons could be manufactured locally at HAL's Nashik facility. इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।